श्री राधे राधे। भक्तों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु का सब कुछ अनंत होता है, क्योंकि प्रभु की कोई सीमा नहीं है। अनंत नाम भी उनके हैं। सहस्त्र नाम तो एक सीमा में बांध करके पाठ कर लेते हैं, लेकिन अनंत नाम है क्योंकि अनंत लीलाएं हैं। अनंत लीलाओं के अनुसार अनंत नाम है। अनंत विस्तार है। विराट रूप दिखाएं तो अर्जुन भी दिव्य नेत्र पाने पर भी थक जाते हैं देखते देखते, और कहते हैं तदेव में दर्शे देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। प्रभु आप मुझे वही सौम्य रूप दिखा दीजिए, मैं ये रूप नहीं देख सकता पूरा। वैसे बोलते हैं कर्मकांड में कि नवग्रह का पूजन कर रहे हैं। क्या 9 ही ग्रह हैं? अरे कितने ग्रह हैं, कोई गिनती नहीं कर सकता है। काकभूषुंड जी महाराज ने बाल राम के पेट के अंदर जा करके अनंत ग्रहों का दर्शन किया था। अनंत सूर्य दिखलाई पड़े थे, अनंत धरती दिखाई पड़ी, अनंत अयोध्या धाम दिखाई पड़े। हर पृथ्वी पर एक एक अयोध्या जी थी, और एक पृथ्वी नहीं, अनंत। आज वैज्ञानिकों को शायद एक ही पृथ्वी मिली है, और ये कोई मिलती भी है तो वहाँ जाना असंभव, क्योंकि बहुत अधिक दूरी है। बहुत से ग्रह मिलते हैं जहाँ जल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन काकभूषुंड जी ने भगवान के अंदर तो न जाने कितने लोग देखे जहाँ मनुष्य भी हैं, देवता भी हैं और जीव जंतु भी हैं। तात्पर्य केवल 9 ग्रह ही नहीं है, अनंत ग्रह हैं। और भक्तों, ये तो वैज्ञानिकों ने भी ढूंढ करके देख लिया है कि सब घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, अपनी धुरी पर नाच रहे हैं। कोई सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, कोई ध्रुव की परिक्रमा कर रहा है, कोई किसी अन्य महाग्रह की परिक्रमा कर रहा है, कोई आकाश गंगा में तैर रहा है। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये सब नाचते रहते हैं भक्तों, सब अपने अपनी जगह पर नाचते हैं। इनकी भी एक निश्चित गति है, उससे तेज नहीं नाचते, उससे धीमे नहीं नाचते, उसी निर्धारित पोजीशन में नाचते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नया उसमें बना लें। ये कौन नचाता है? इन सब को नियमित कौन करता, ऑपरेट कौन करता है? महाराज, इन सबको जो नचाने वाला वो भी नाचता है। जब वो अवतार धारण करता है लाला, तो केवल सृष्टि को नचाने वाला ही नहीं, खुद को भी नचाता है, गोपियों को भी नचाता है, अपने सखाओं को भी नचाता है, और सबसे ज्यादा तो खुद ही नाचता है वो। और उसको कोई ऐसी प्रकृति नहीं है जो रोक सके उसके नाच को। और महाराज, यही उसके ग्रहों का स्वभाव है। चाहे वो कितना ही माइनस टेम्परेचर में हो, चाहे दहक रहे हो आग के अंगारे की तरह नाच रहे हैं सब। ऐसे कन्हैया भी रेत तप रही थी, तेज धूप निकली हुई, और लाला नाच रहा है, कन्हू धूप में नाच रहा है। और भद्र ने देखा कि अरे ये तो धूप में नाच रहा है, कड़ी धूप में,
और रेत तप रही है, ब्रजरज एकदम तप रही है, बालू तप रही, तब भी उसी में नंगे पैर नाच रहा है। तो भद्र ने फिर दाऊ से कहा कि देख दादा, दादा कनु धूप में नाच रहा है और बड़ी कड़ी धूप है, चिलचिलाती हुई धूप, तप रही है बालू, और तब भी नाच रहा है बिना कुछ पैर में उस पर कुछ भी नहीं पहना है, तो इतनी तेजी से नाच रहा है, खिजा रहा है हम लोगों को कि तुम हमारे जैसे नाच के दिखाओ। हम तो इतनी धूप में कैसे नाच पाएंगे, और नहीं इतनी गर्म बालू में नाच पाएंगे। और सुबल भद्र तो सबने कह दिया, किंतु किसी की सुनता कहाँ वो। तो दाऊ ने ही आखिर में पुकारा कनु, किंतु कन्हई तो दाऊ की भी नहीं सुन रहा है। धूप पड़ रही है, रेत तप चुकी, और महाराज ऐसा नहीं है कि उसके शरीर की दिव्यता के कारण उसके अंदर गर्मी नहीं दिखलाई पड़ रही हो। अरे उसके भाल पर भी श्वेत कण चमचमाने लगे, उसका मुख लाल लाल हो गया, क्योंकि धूप में नाच रहा है तेज गर्मी में, किंतु उसका ध्यान सखाओं को खिजाने की ओर है। वो अपनी गर्मी, अपना पसीना और गरम लू, गरम हवा, गरम रज और धूप और गरम बालू, ये सब कुछ नहीं देख रहा। वो तो सखाओं को खिजाने के लिए नाच रहा है कि नाचो, हमारे जैसे नाच के दिखाओ। अब बच्चे कहाँ नाच सकते हैं वैसा, तो सबको खिजाने के लिए वो शीघ्रता से नाच रहा है। जानबूझकर पैर इस प्रकार पटकता है कि नूपुर अधिक से अधिक रुंझुन करें, शब्द करें, आवाज करें। हाथ नचाता है, फराफर घूमता है, और महाराज ये ऐसे सरसर सरसर नाचता है कि देखने वाले को चक्कर आ जाए, लेकिन उसको चक्कर कहाँ आना। और महाराज फिर दाऊ ने थोड़ा ऊंचे स्वर से जोर से पुकारा, कनु चल, छाया में चल, छाया में आ जा, लाला छाया में आ जा। अरे रेत तप रही है, तू नाचने से फुर्सत नहीं तुझको। लेकिन कनु कहाँ सुनने वाला, वो तो किसी की ओर देख ही नहीं रहा। मुस्करा जरूर रहा है, बीच बीच में मुस्कराता है। उसकी प्यारी मुस्कान देख करके लोग एकदम सरस हो जाते हैं, आनंदित। फिर नाचता ही रहता है। उसकी एक एक भंगिमा में नटखटपन है, जैसे वो कहता हो मैं नाचूंगा, क्या करोगे तुम सब। जैसे योगियों को कह रहा है कि मेरी सारी सृष्टि नाच रही है, सबे नचावत राम गोसाई। सबको मैं नचाता रहता हूँ, सबको भले न देख पाओ, आज मेरा ही नाच देख लो। लेकिन इतनी तीव्र गति से नृत्य कोई नहीं कर सकता है जैसा कनु नृत्य कर रहा है। कनु जैसे कह रहा है कि मैं कहाँ किसी का ध्यान कर रहा हूँ, किसी की चिंता नहीं, मैं नाच रहा हूँ, तुम भी चाहो तो नाचो। धरती का कोई जीव जंतु नहीं इतनी तीव्र गति से नाच सकता, अर्थात घूम सकता, जैसा कनु तीव्रता से नाचता हुआ घूमता जा रहा है। कोई आकाश का ग्रह नहीं नाच सकता, कोई भी चराचर जड़ चेतन कनु के जैसा तीव्र गति से नहीं नाच सकता। आप सोचेंगे शायद पंखा नाच जाता हो, तो अरे कनु जब अपने पर आता है तो ऐसा नृत्य करता है कि देखने वाले को चक्कर आ जाए। फिर ऊंचे स्वर से पुकारा दाऊ ने, कनु ये तपती रेत और ये सुकुमार चरण तेरे अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। अब दाऊ का स्वर सुन करके कन्हई देखा बड़े भाई की ओर।
और महाराज अब बड़े भाई का आदर भी तो मन में है ना, इसलिए नृत्य को उठे उसके चरण जैसे कि तैसे रुक गए। दाऊ तो थोड़ा नाराज हो रहा था ना कि इतना ज्यादा नाच रहा है कि थक जाएगा ये। महाराज अब दादा से भाग करके कहाँ जाएगा, क्योंकि सखा भी है, वो तो केवल भाई थोड़े, सखा भी है। अब सखा से भाग के कहाँ जाएगा, भागने से लाभ भी क्या है, रहना तो उसी के पास है, खेलना कूदना उसी के पास है। अब वो तो 10 पग में पकड़ लेगा वो, दाऊ कोई कमजोर थोड़े। अब हाथ ढीले हो गए, मुख झुकाकर धीरे धीरे चल करके लाला बड़े भाई के सामने आके खड़ा हो गया, ऊपर मुख करके। हाँ, ऐसे कैसे लीला कर रहा है, जैसे डर गया हो बड़े भाई से। मुख ऊपर करके थोड़ा भय कातर नेत्रों से बड़े भाई के मुख की ओर देख रहा है वो, जैसे डर गया कि भाई बार बार डांट रहा था, मैं रुकता नहीं था। अब उसके बड़े बड़े नयनों में आंसू से आ गए। उसकी कातर भंगिमा कहती, दादा मुझे मारना मत। इशारा से कह रहा है, दादा मुझे मारना मत, फिर मैं ऐसा हट नहीं करूंगा। जैसे पर नेत्रों के आंसुओं के द्वारा कह रहा है कि तुझको खराब लगा हो तो माफ कर दे मुझको। और दाऊ ने अपने भयाकुल भाई का मुंह देखा, भरे नेत्र देखे, तो महाराज खींच करके हृदय से लगा लिया, दोनों भुजाएं पकड़ करके दाऊ ने लाला को खींच करके छाती से चिपका लिया बिल्कुल। अब श्याम चिपक गया बड़े भाई से, और महाराज ऐसा प्रेम उमड़ा है दोनों के बीच में कि अब लाला जो हिचक हिचक कर रोने लगा। उसे लग रहा है कि मैंने दाऊ को कष्ट दिया, बहुत जोर से देर से चिल्ला रहा है, रुक जा, चुप हो जा, रुक जा। डांटता रहा प्यार से लाला को। अब लाला को लग रहा कि मैंने गलती किया क्या, तो उसके नेत्रों में आंसू आ गए। और दाऊ ने खींच करके उसको चिपका लिया अपनी छाती से। अब दाऊ के कंधे पर मुख छिपा दिया इसने, मुख घुमा लिया उसके मुंह की ओर, उसकी आंख की ओर मुंह नहीं कर रहा, वो उसकी पीठ की ओर मुंह कर दिया, अपना सिर उसके मुंह की ओर कर दिया, जैसे रोता हुआ चेहरा दिखाएगा नहीं। लेकिन हिचकियां उसको लगने लगी, तो हिचकते सिचकते वेग से उसका सिर और पीठ हिल रही, और रोता जा रहा है कन्हई। अब तो दाऊ के भी नेत्र झरने लगे, और श्याम की अलकों को भिगाती जा रही बड़ी बड़ी बूंदें। छोटे भाई की पीठ एवं सिर पर हाथ फेरते फेरते दाऊ बड़े स्नेह से कहने लगा, अरे कनू कनू, मैंने तुझको डांटा तो है, रोने की क्या जरूरत है तुझको? अरे मेरे डांटने से तू रोएगा? चल मैंने डांट दिया, कोई बात नहीं, अब नहीं डांट रहा हूं। कनू तो धूप में इतना मत खेला कर, इतना धूप में खेलता है तो हम लोगों को कष्ट हो जाता है कि तुझको लाल लाल चरण हो गए, तेरे चरण झुलस रहे हैं तपती हुई बालू में, पसीना तेरे मुंह पर आ गया, तब भी तेज धूप में नाच रहा था, इसलिए मैंने डांटा तुझको। रो नहीं, रो नहीं। बड़ी प्यार से दाऊ ने चिपका लिया, मुंह भी चूम लिया, छाती से चिपका लिया, हाथ फेर लिया, और फिर
फिर शांति आई मन में, तब रोना बंद हुआ। लाला का चिपका हुआ है अपने प्यारे दाऊ जी से। भक्तों, ये सब खेल जो है ना सखाओं का, बहुत ही आनंद से चलता है वन में। घर के अंदर इतना नहीं खेल हो पाता है, वन में चलता है। वहाँ सब सखा एकत्रित रहते हैं, वहाँ मैया बाबा नहीं होते हैं। हाँ, तो जब रोक लिया ना लाला को नाचने से दादा ने, तो सब बच्चे गिर गए, पास में आ गए। तो जो भद्र नाम का सखा है ना, वो बिल्कुल पास में बैठ गया सट के। उसने कहा, कन्हू तू थक गया है ना, ला तेरे पैर दबा दूं। अब जो दास्य भाव वाला हो तो चरण बोलता है, लेकिन ये तो सखा है, ये चरण काहे बोलेंगे, तो कहते ला तेरे पैर दबा दूं। अब भद्र धीरे से श्याम के चरणों की बिल्कुल सट के बैठा, ला तेरे चरण दबा दूं, पैर दबा दूं। अब फिर बोला, तू थक गया है ना, तेरे पैर दबा दूं। अब कृष्ण तो इस समय अपनी मौज में है। भद्र उसके पैर दबाने लगे तो कोई पत्ता लेकर वो भी वायु करने के लिए, हवा करने के लिए पहुंच जाएगा। ये सब इस अभिष्ट उसको नहीं। तो उसने अपना चरण दूसरी तरफ धीरे सरकाया। हरी हरी कोमल दूर्वा घास, कहीं कहीं शंख पुष्पी के उज्जवल पुष्प, उसमें छोटे छोटे पुष्प लगे, और मौलश्री की घनी छाया है जहाँ बच्चे बैठे हैं। दाऊ पालथी मार के बैठ गया। अब तो बड़े भाई के समीप ही श्याम पेट के बल घास पर लेटा पड़ा है। उसको तो प्रकृति का आनंद मिल रहा है ना, इसलिए बड़ी कोमल कोमल घास है, उस पर पेट के बल लेट गया। और दोनों चरणों के लाल लाल तलवे खिले कमल से जैसे बिल्कुल चरण ऊपर उठे हुए ना, पेट के बल लेटा है, ऐसे लग रहा है जैसे दो सुंदर कमल खिल गए हैं। दोनों चरण ऊपर उठे हुए हैं, उसने मोड़ रखा है ना, पेट के बल लेटकर चरणों को ऊपर उठा लिया धीरे से, दो कमल जैसे खिले। और मोहन कभी कभी चरणों की जो उंगलियां हैं महाराज, उनको नचाता है, क्योंकि स्थिर बैठना तो उसको अच्छा नहीं लगता, लेटना भी स्थिर अच्छा नहीं लगता। तो दाहिने कोहने भूमि पर टेक कर खड़े, दाहिने हाथ की हथेली पर चिबुक धरे, वक्ष से ऊपर का भाग पृथ्वी से उठाए, सामने नाचते हुए मयूर को चुपचाप देख रहा है और मंद मंद हंस रहा है। ऐसा लगता है कि मयूर ने लाला का नृत्य देखा था, इसलिए वो भी मस्ती से नाच रहा है अभी। और महाराज गाय दूर चली गई, मैं जाके ले आऊं क्या? अब ये बात भद्र सोच रहा है। अब सोच रहा है कि मोहन कहीं उठ के न चल दे, तो इसलिए बोला, भद्र तू लेटा रहे, कन्हैया तू उठना नहीं, तू लेटा रहे ऐसे, मैं अभी आता हूँ। गाय दूर चली गई, उनको घेर के लाता हूँ। और एक दो सखा और भद्र के साथ भागे। गाय जो चरती चरती दूर चली गई थी, उनको घेर करके ले आने के लिए। और कुछ सखा तो खेलने में लग गए। अब कन्हैया तो पेट के बल लेटा हुआ घास पर, लेकिन उसको ये कहाँ अच्छा लगता है कि इतने सब सखा गाय को घेरने चले गए, कोई खेलने चल दिया तो क्या अकेले लेटेगा वो। तो कन्हई महाराज जो थोड़ा उछल कूद करने लग गया, क्योंकि ये सब सखा उछल कूद करने लगे। फिर सखा उसके पास आए तो फिर लेट गया पेट के बल।
तो सखा ने कहा हाँ तू विश्राम कर ले, बहुत देर तक नाचता रहा, कितना ज़्यादा नृत्य किया है, थोड़ा विश्राम कर लेना तू, चल मैं तेरे साथ लेटता हूँ। तो दाऊ ने भी भद्र के साथ पहले गायों को घेरा था ना, तो वो भी आकर के बैठ गया लाला के पास। और कन्हई ने पड़े पड़े ही, अर्थात पेट के बल लेटे लेटे ही बोला कन्हई, दादा तू बैठ, मेरे पास बैठ। अब महाराज पड़े पड़े ही दोनों हाथ उठाकर कन्हई ने दाऊ के दोनों घुटने पकड़ लिए और धीरे से अपना सिर उसकी गोद में उसको बैठा लिया। पहले दाऊ को बैठा लिया और दाऊ को बैठा करके फिर लाला ने अपना सिर दाऊ की गोद में रख लिया। अब फिर से सही ढंग से घास पर ही लेटा हुआ है, कोई बिस्तर नहीं हुआ, कोई बिछौना नहीं, और घास का ही आनंद ले रहा। तो घास बड़ी कोमल कोमल है ना, ठंडी ठंडी है। अब धूप की गर्मियाँ नहीं, क्योंकि पेड़ की छाया है, तो पेड़ की छाया में घास में शीतलता, उसका आनंद ले रहा। अब पेट के बल घास पर लेटा हुआ श्याम सुंदर, दोनों चरण अब इसने फिर से उठा लिए घुटनों तक ऊपर, और उन्हें पीठ की ओर मोड़कर हिलाता है, नचाता है। और दाऊ की गोद में सिर रख करके आनंद से मोर का नृत्य देख रहा है, क्योंकि मोर अब भी नृत्य किए जा रहा है। और कभी बड़े भाई के मुख की ओर मुख घुमा कर देख लेता है मुस्करा करके, कुछ गुनगुन करके मन ही मन गाने भी लग गया, क्योंकि मोर का नृत्य बहुत अच्छा लग रहा है उसको, तो इसलिए गुनगुना रहा है कुछ। और फिर बोल पड़ा, दादा तू जाएगा? महाराज फिर दाऊ बोला, नटखट कहीं का। गोद में सिर रख करके दोनों हाथों से दोनों घुटने पकड़ करके अब कह रहा है तू जाएगा? मैं कैसे जाऊंगा, मेरी गोद में तो अपना सिर रखा है और मेरे ही घुटने पकड़ रखा है। अब फिर कहता है दादा तू जाएगा? तो कैसे जाऊंगा मैं? तू लेटा रहे, अच्छा तुझको अच्छा लग रहा है मेरी गोद में सिर रखना, तो ठीक है, तू ऐसे लेटा रहे, मुझे कहीं नहीं जाना। दाऊ ने कह दिया, अरे तू गोद में सिर रखे लेटा रहे, मुझे कहीं नहीं जाना। और दाऊ जाना तो दूर, हिलना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि कन्हैया को आनंद आ रहा है। तो दाऊ की इस प्रकार से अपने कन्हैया की सेवा हो रही है, तो क्यों उठेगा, क्यों जाएगा वो? केवल लाला को ही थोड़े आनंद आ रहा है, अरे दाऊ को भी आनंद आ रहा है अपने गोद में लिटाने का। लाला को तो आनंद आ ही रहा है, लेकिन दाऊ को भी आनंद आ रहा है, छोटे भाई के सुंदर मुखारविंद की ओर देख रहा है, क्योंकि दाऊ की गोद में अपना सिर रखते हुए मुस्करा रहा है लाला। दाऊ मंद मंद हंस रहा है, अब उसको आनंद आ रहा है अपने लाला को देखने में। तो फिर इसलिए वो उठने को तैयार नहीं कि ये अभी हम जहाँ हटे तो ये फिर नाचना कूदना चालू कर देगा, इसलिए अभी इसको आराम करने दें। महाराज ये अद्भुत झांकी है। दोनों चिरंतन सखा एक दूसरे को सुख देते हैं। एक भक्त एक भगवान है, लेकिन भगवान भी भक्त का भक्त बन जाता है, इसीलिए आनंद लेते हैं, आनंद देते हैं, और लीला के द्वारा जगत को सुख देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। ऐसे परमानंददायी इन भक्त भगवान
दोनों सखाओं को बारंबार प्रणाम। आगे इनकी लीलाओं को, इनकी रस की उपासना को मैं और सुनाऊंगा। आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।